Hello students, today we will discuss about your first chapter of history, name, what, where, how and when. क्या, कब, कहाँ और कैसे. In this chapter we will discuss about what thing it is important to know about the history and where it started and where we can know when all thing had happened or how. अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हमें हिस्ट्री पता चलती है, वो कैसे पता चली होगी. अगर किसी चीज़ के बारे में हमें हिस्ट्री पता चलती है तो वो कैसे बनी होगी, कहाँ फॉर्म हुई होगी. दैट्स क्वेश्चन ऑल अराउंड दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज स्टार्टेड विद द सेम क्वेश्चन ऑफ रशीदा. शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर and suddenly she was the headline 100 years ago. She thought, how can anybody know about what happened before 100 years ago? We can only remember about yesterday, maybe 1 year ago, and but 1,000 years ago. क्या तो कोई एक दिन पहले की चीज़ें याद रख सकता है या तो 1 साल पहले की, लेकिन 1,000 years पहले की चीज़ें कोई कैसे याद रख सकता है. हाउ कैन एनीबडी नो. सो हाउ कैन वी फाइंड. हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. वी कैन फाइंड अबाउट 100 years एगो और 1,000 years एगो. हाउ. वी कैन लिसन रेडियो, वी कैन सी टेलीविज़न एंड वी कैन रीड द न्यूज़पेपर. हम रेडियो को सुन सकते हैं, हम टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. वी कैन ऑल्सो नो अबाउट आवर पास्ट. वी कैन ऑल्सो नो अबाउट पास्ट. हाउ थ्रू टू गेट इंफॉर्मेशन. वॉट डिड पीपल एट. हम अपने पास्ट को इस बारे में जान के भी जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाया करते थे. वॉट दे वियर्ड. क्या पहना करते थे. इन विच टाइप ऑफ हाउस दे लिव. कैसे घरों में वो रहा करते थे. नाउ द क्वेश्चन, वेयर डिड पीपल लिव. वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू नो अबाउट द हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, rulers, traders, artists, priests, saint, musician and scientists. Now the question is, where did people live? People live along the bank of the river. लोग पहले नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे. Some of people who lived here were skilled hunter gatherer. जो यहाँ पे रहा करते थे उनको hunter gatherer के नाम से जाना जाता था. Why? Because they live near forest. Because primary activity hunting and gathering. उनकी जो primary activity थी वो क्या थी. hunting थी और gathering थी. For their survive. अपने आप survive करने के लिए. After that people lived as settled agriculturist. वो उसके बाद क्या हो गए. agriculturist. मतलब उनका ध्यान एक agriculture में लग गया. Area such as Suleiman and Krithar Hills, Garo Hills to the northeast. Northeast की ये जो एरिया है सुलेमान, कृथार हिल्स एंड गैरो हिल्स एंड द विद्यास इन सेंट्रल इंडिया. और जो सेंट्रल इंडिया में विद्यास है. नाउ लिसन केयरफुली. इन सुलेमान एंड कृथार हिल्स वोमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज. सबसे पहले मैन और वुमेन ने यहाँ स्टार्ट की थी अपनी एग्रीकल्चर. किस चीज़ को उगाकर. वीट एंड बर्ले. कब. Before 8,000 years ago. Remember this. After that they started to rearing animals also. उसके बाद उन्होंने rearing करना भी स्टार्ट किया. Agriculture developed in many areas. Like rice was first grown to the north of the Vindhyas. सबसे पहले विंध्यास में जो डेवलप हुआ था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वो क्रॉप था राइस. As I told you before about their settlement near river. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले लोग रिवर के पास रहना पसंद करते थे. You have to identify trace. तो आपको आइडेंटिफाई करना है मैप में. किसको. द रिवर इंडस एंड गंगा along with tributaries in the map. उनके tributaries के साथ. This is your work. But now the question is arising, what are tributaries? Tributaries की मीनिंग होती है सहायक नदियाँ. ट्रिब्यूटरीज की मीनिंग होती हैं सहायक नदियाँ. ये वो नदियाँ होती हैं जो बड़े से नदियों में जाकर मिल जाती हैं. अबाउट 4,700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस. कहाँ रह पाए गए थे. रिवर इंडस के पास.
उसके बाद लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, कहाँ पाए गए? गंगा के पास। एरिया साउथ ऑफ गंगा, जो साउथ का एरिया था उसको मगध के नाम से जाना जाता था, नोन एज मगध। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो रूलर थे बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया? अपना एक लार्ज किंगडम सेटअप कर लिया। नाउ वी विल नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ पीपुल। How can they movement? What was the purpose of their movement? Since part people travel from one part to of the subcontinent to another. लोग एक सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट में इधर से उधर मूव किया करते थे. बट नाउ द क्वेश्चन इज वाई दे डू एज. You can find the answer through this chapter. They travel from one part to another part in search of their livelihood. Listen carefully. In search of their livelihood, to escape from natural disaster. अपने आप को बचाने के लिए नेचुरल डिजास्टर से, लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट. दे मूवमेंट ऑफ आर्मीज, जो आर्मीज मूवमेंट किया करते थे वो किस लिए किया करते थे? कॉन्करिंग अदर लैंड्स. एंड मर्चेंट्स ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो किस लिए ट्रैवल किया करते थे? ट्रेड के लिए. एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, प्रोपगेटिंग रिलीजियस मैसेज, लोगों को रिलीजियस मैसेज देने के लिए. एंड द हिल एंड माउंटेन, जो हिमालयाज हैं, डिजर्ट, रिवर एंड सीज, मेड जर्नी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल. ये सब चीज़ें उनकी जर्नी को बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाती थी, लेकिन उनके लिए ये सब चीज़ें भी इम्पॉसिबल नहीं थी. नाउ द क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल नाउ डेज. अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? उन्हें तो कोई डर नहीं है अपने जगह पे रहने के लिए. All these movements led to the sharing of idea between people. These movements enriched our cultural tradition. People have showed new ways to carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. इस समय लोग मूव किया करते हैं. अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बारे में जाते हैं तो आप वहाँ जाकर अपने कंट्री के बारे में बताते हैं. यहाँ से शेयर होता है. क्या शेयर होती है? उनकी न्यू वेज शेयर होती हैं. अपने आइडियाज़ के बारे में लोग शेयर करते हैं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में शेयर करते हैं. इससे एक देश दूसरे देश के बारे में जान पाता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ लैंड, योर नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेम्स ऑफ द लैंड. तो लैंड का नेम कैसे पड़ा? जैसे कि हम इंडिया जानते हैं. एज वी अंडरस्टैंड, पीपल वर मूव्ड हियर एंड देयर फॉर मैनी पर्पज़. एज आई टोल्ड यू, 2 वर्ड्स आफ्टर यूज फॉर आवर कंट्री. हमारे कंट्री के लिए 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ इंडिया एंड द सेकेंड इज़ भारत. इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ? इंडिया कम्स फ्रॉम वर्ड इंडस. ये किससे बन के निकला है? इंडस रिवर से. नाउ यू विल थिंक हाउ दे it come from the Indus because they are quite different. Listen carefully. इन इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. जब ईरानियंस, जो ईरान में रहने वाले लोग ईरानियंस, और ग्रीस में रहने वाले लोग ग्रीक, जब एक दूसरे के पास जब यहाँ इंडिया आते हैं, एज आई टोल्ड यू, पीपल आर मूव्ड हियर एंड देयर टू नो अबाउट द कल्चर्स. तो जब वो इंडिया आए, व्हेन दे कम इंडिया, दे वर क्वाइट फैमिलियर विथ इंडस रिवर. वो इंडस रिवर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए. फिर उसके बाद बट दे डिड नॉट स्पीक क्लियरली, लेकिन वो इंडस रिवर को क्लियरली नहीं बोल पाते थे. दे स्पीक इंडोज. धीरे धीरे यही करते करते जिस बारे में उन्होंने इंडस के बारे में जाना, तो हमारे इस भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया. द सेकेंड वर्ड इज़ आवर भारत. द नेम भारत इज़ मेंशन इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद, ये हमारी धार्मिक किताबें होती हैं जिसमें 3500 साल पहले ऋग्वेद में हमारे देश को भारत के नाम से मेंशन किया गया है. इट वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया. ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहा करते थे. उन लोगों को भारत का सदस्य माना गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब हमारे पास्ट को जानने के लिए ऐसे कौन से सोर्स है जिसके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं. फर्स्ट मेजर सोर्स थ्रू वी कैन फाइंड अबाउट द पास्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. दे आर हैंड रिटन
दिस वर्ड कम्स फ्रॉम मैनू। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्ड है वो मैनू वर्ड से निकला है, लैटिन के वर्ड्स के मैनू से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है हैंड। ये हैंड रिटन वर्ड्स होते हैं। दे आर यूजुअली रिटन इन पाम लीव्स। इनको पहले के समय में पाम लीव्स में लिखा जाता था, या तो ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रिज, या तो ब्रिज पे लिखा जाता था। विच ग्रोज इन हिमालयाज, जो कहाँ पाया जाता था? हिमालयाज में पाया जाता था। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट आर दिस मैन्यूस्क्रिप्ट स्टिल देयर? क्या अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट पाया जाता है? मैन्यू जो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट से वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, क्योंकि वो तो पाम लिप से बने हुए थे, ब्रिंचेस से बने हुए थे, बार्क से बने हुए थे मैट्री के, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट थे जिसकी वजह से वो नष्ट हो गए। बट दे आर डिस्ट्रॉयड, बट मैनी वर प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, लेकिन कुछ को टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व किया गया था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या लिखे जाते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखे जाते थे द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, epics, poems and plays. Many of these manuscripts were written in Sanskrit, Prakrit and Tamil. Now the question, what the other sources of history? Other sources of history are inscription. जो चीज़ें भी पत्थरों पे लिखी जाती थी, स्टोन पे लिखी जाती थी, हमारे मेटल पे लिखी जाती थी, हम उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। Now the question, राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल्स, कि इन पत्थरों पे लिखा क्या जाता था? इन पत्थरों पे लिखा जाता था ऑर्डर्स ऑफ किंग्स। किंग्स जो भी ऑर्डर दिया करते थे वो पत्थरों पे लिखा था, कि उस समय के लोग और आने वाले लोग भी जाने कि क्या क्या रूल्स बनाए गए थे। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के लाइफ के बारे में, लाइक किंग के लाइफ के बारे में, क्यून के लाइफ के बारे में। नेक्स्ट थिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज ऑन बैटल्स में जितने भी विक्ट्रीज हुई थी उनके बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टूल्स, वीपन्स, पॉट्स एंड कॉइन्स। दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ टू नो द हिस्ट्री। हाउ कैन वी नो? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, टूल्स, वीपन, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन, इन सब सारी चीज़ों से भी हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। उनके ऑर्नामेंट्स को देखकर, उनके पॉट्स को देखकर, इट्स ऑल गिव्स द आउटलुक ऑफ हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें हमें एक आउटलुक देती हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में। बट ये हमें पता कैसे चली? अगर आप इस फिगर को देखें, लुक एट दिस फिगर, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। ये कहाँ पाया गया था? कंधार में पाया गया था, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, जिसको प्रेजेंट डे में हम अफ़गानिस्तान के नाम से जाना, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम अशोका। ये किसके कहने पे लिखा गया था? अशोका के रूलर के कहने पे। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो ऊपर टॉप पे ग्रीक की लैंग्वेज यूज़ की गई है और बिलो में अमेरिक की लैंग्वेज यूज़ की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बट एंड दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलती है, लाइक हमारा वीपन्स, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स और जितने भी कॉइन्स हैं, उसकी स्टडी कौन करता था? उसकी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते थे। नाउ द क्वेश्चन, इफ एनीवन आस्क्स टू यू कि हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट, बट नाउ दे स्टडी। हाउ दे स्टडी? अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो स्टडी कैसे करते थे? दे स्टडी बाय देयर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सोवेशन। वो चीज़ों की खुदाई करते थे, उसके बारे में एक्सप्लोर करते थे, उसकी हर क्लू को निकालते थे, हर छोटी छोटी क्लू को जोड़ जोड़ के एक मेथड बनाते थे और पुराने चीज़ों के बारे में जानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल। वो बोन्स, एनिमल्स के बोन्स को भी देखा करते थे, उन बर्ड्स के फिशेस को भी देखा करते थे, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। ये जानने के लिए कि पास्ट में लोग क्या खाया करते थे। एंड यू कैन से ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स। आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से डिटेक्टिव हुआ करते थे। दे यूज सोर्सेज, जो उन सोर्सेज का यूज़ करके हमारे पास्ट के बारे में बताया करते थे।
कौन कौन से सोर्सेस, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, टू रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री बिट बाय बिट। वो सारे क्लूज को जोड़कर एक फैक्ट बनाया करते थे। दे यूज ऑल दीज सोर्सेज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, डिड यू नो आवर वन पास्ट और मेनी? अब ये पास्ट क्या है और मेनी पास्ट का मतलब क्या है? क्या आपने नोटिस किया कि आपके जो बुक का टाइटल है उस पर लिखा हुआ है आवर पास्ट इन प्यूरर फॉर्म? दिस इज ड्रॉ टू आवर अटेंशन टू द फैक्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल। ये इसलिए कि हम डिफरेंट पीपल्स के बारे में जान पाएँ। कैसे? लाइफ ऑफ फार्मर्स, लाइफ ऑफ किंग एंड क्वीन। अगर हम लाइफ ऑफ किंग्स के बारे में जानें, लाइफ ऑफ क्वींस के बारे में जानें, तो उनके कंपैरिजन में जो उस समय के फार्मर्स थे उनकी लाइफ कैसे थी। टुडे अगर हम एग्जांपल देखें, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। वो जो अंडमान आइलैंड में मोस्ट पीपल रहते हैं, जिन्हें ट्राइबल्स कहा जाता है, वो अपने फूड्स को, अपने सर्वाइवल के लिए जो फूड पैदा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? बाय फिशिंग, बाय हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कंट्रास्ट, और इसके अलावा देखा जाए, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज। और जो सिटीज़ में पीपल रहा करते थे वो दूसरों की फूड की सप्लाईज पे डिपेंड हुआ करते थे। तो मतलब ये डिफरेंसेस समझ में आया। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ऐसे भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो अभी जाकर समय के साथ चेंज हुई हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट डू डेट्स मीन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि डेट्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट द डेट टुडे, देन यू विल रिप्लाई द डेट टुडे इज 1 May 2020। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 2020 का मतलब क्या है। ईयर्स, लिसन केयरफुली, ईयर्स आर जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भी ईयर्स हम लोग असाइन करते आए हैं वो किसके बर्थ से हुआ है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। बट हाउ? इफ़ यू सी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको डिवाइड किया गया है BC एंड AD में। BC द मीन बिफोर क्राइस्ट एंड AD एनो डोमिनी। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के समय को BC और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के डेथ के बाद को AD। ऐसा नहीं कहा जाता। उनके जो उनका बर्थ हुआ था उसके बर्थ के जस्ट बर्थ, जब उनका बर्थ हुआ था उसके जस्ट बाद के समय को AD कहा जाता है। सो द 2020 मीन्स 2020 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो समय है किसका है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आफ्टर का है। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ को अभी कितने ईयर हो गए हैं? 20 ईयर्स हो गए हैं। वी यूज़ द रेफरेंस, हम इस बात को बर्थ से पढ़ते हैं। सो दिस ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विथ योर एक्सरसाइज।